नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में शीतलहर से बचाव को 20 करोड़ जारी। राज्य सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को जारी की राशि। शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलाव के लिए जिलों को 20 करोड़ रुपए दिए गए। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले आपको आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। क्या कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाते हैं आपको। जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं वहां पर आज शानदार सड़कें आपको मिलेंगी। पानी की पाइपलाइन आपको हर जगह मिलेगी। लोग अपने घरों के अंदर पानी अब ले रहे हैं मोटर लगा के। सीवर की लाइन पूरी दिल्ली के अंदर बिछा दी। आज उस तरह से जो कीचड़ में गंद में पूरी तरह से पूर्वांचल के लोग रहते थे, वो पूरा का पूरा आज खत्म हो गया। कुछ मात्र 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने वो चीज खत्म कर दी। आज पीने का पानी हर एक घर तक पहुंच गया। उसकी एक जाल पूरी तरह से हर एक घर तक पहुंची है। पूर्वांचल के लिए शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किया और उसी कामों से प्रभावित होकर आज दिल्ली के पूर्वांचल के एक बहुत बड़े फेस, एक बहुत बड़ा चेहरा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 बार किरारी से विधायक रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 25 सालों में मात्र एक व्यक्ति, पूर्वांचल का व्यक्ति जो कि अध्यक्ष रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो अनिल झा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में थे, बहुत सारे पदों के अंदर थे, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट थे, कई सारे प्रदेश के प्रभारी थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पूर्वांचल के लोगों के लिए जो काम किया है उससे प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि उन्हें हमारा प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराएं। स्वागत है। मैं अनिल झा जी से कहूंगा कि इस समय पर 2 शब्द कहें। हेलो, धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य है आदरणीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, समतामूलक समाज के जनक, लोकतंत्र के प्रहरी और खासकर पूर्वांचल के लोगों के लिए, खासकर दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो दिल्ली के अंदर सामाजिक न्याय का ताना बाना बुना आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उनका हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपकी वजह से दलित, महादलित, पिछड़ा और खासकर पूर्वांचल, जैसे कि मैं खुद मधुबनी से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था और मेरी आंखों में सपने थे कि पूर्वांचल के सामाजिक न्याय के लिए कहीं पर मुझे कोई सहारा मिले। मैंने एक दल में काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि वहां पर सामाजिक न्याय, इंटरनल डेमोक्रेसी पूर्वांचल के लिए स्थान होगा। लेकिन खैर, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी पार्टी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने दिल्ली की 16, 1650, 1700 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनियों में जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो दलित रहते हैं, वहां जो महादलित अभी पिछड़े रहते हैं, उनके लिए जो काम किया है
मैं जब बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट को देखता हूं, जब सरकारी स्कूलों में अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाती है, उनको वहां पर भोजन मिलता है, साफ सुथरा भोजन मिलता है, उनके पेरेंट्स की मीटिंग होती है, मोहल्ला क्लिनिक जो डिस्पेंसरियां बनाई गई, उस डिस्पेंसरियों में उनको बेहतर इलाज होता है। आखिर यही तो सामाजिक न्याय है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हम ऐसा कर देंगे, देश दुनिया सुरक्षा की बात। जब आप अपने घर पर जाते हैं और जब बातें करते हैं, जो जिस दल में मैं रहा, तो वहां सिफर और शून्य हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, जिनको हेल्थ केयर व्यवस्था चाहिए, गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, पूर्वांचल के लोगों को, हम यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, कलकत्ता से आए, हमने देखा कि अगर कोई सामाजिक न्याय का नारे को पुख्ता कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। इसलिए मैं प्रभावित होकर के, हालांकि मैं 32 वर्ष एक पार्टी में रहा हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कोई फैसला लेना, लेकिन मैं अरविंद जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ हूं। मैं अरविंद जी को यह वादा करता हूं कि समस्त पूर्वांचल, मिथिलांचल, अवधिया, मगधिया, अवध के लोग, मगध के लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आपने सामाजिक न्याय के नारे को पुख्ता किया है, उस नारे को बुलंदियों तक पहुंचाया है, खाली बात नहीं की है, उसको जमीन पर लेके गए हैं। जिस अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आज से 15 साल पहले 2000-3000 रुपए गज जमीन होती थी, अरविंद जी के आने के बाद वहां पर 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए गज जमीन। जानते हैं क्यों है? क्योंकि वहां पर मोहल्ला क्लिनिक है, वहां अच्छे स्कूल है, वहां पानी की अच्छी व्यवस्था का प्रयास किया गया है, सीवर लाइन का प्रयास किया गया है, डिस्पेंसरियां खड़ी की गई हैं। और बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्र की, चिंतन की, वह 14 पंथ मार्ग आज पूर्वांचल के लीडर का, हार्डकोर कार्यकर्ताओं का कत्लगाह में तब्दील हो चुका है। वहां पर कई मंथराओं और लुटेरों का एक संगठित गिरोह काम करने लगा है। मुझे लगता है इन सब के परिवर्तन के लिए, इन सब को चेंज करने के लिए मैं आदरणीय केजरीवाल जी के मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, एक पूर्वांचल का प्रतीक चिन्ह सीएम सर। थैंक यू। आइए। मैं अरविंद जी से विनती करूंगा 2 शब्द। सबसे पहले मैं अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ मुंह करते हैं, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपनी गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डीडीए फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया। 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब मैंने अफसरों, उसके पहले मैं गली गली में घूमा, बहुत घूमा मैं दिल्ली के अंदर, और जब कच्ची कॉलोनियों में जाता था तो इतना इतना पानी होता था, कोई पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, सीवर का कोई सिस्टम नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई दवा दारू का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई विकास नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई तो अफसरों ने कहा जी यहाँ विकास हो नहीं सकता, केंद्र सरकार के निर्देश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कच्ची कॉलोनियों में विकास हो नहीं सकता। उन सारी अड़चनों को और बाधाओं को दूर करके पहली बार दिल्ली के अंदर 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की,
हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स डालनी चालू की, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए, हमने स्कूल बनाने चालू किए, हमने पानी की पाइपलाइन डालने चालू की। ये 6-7 चीजें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 1650 के करीब कच्ची कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, एएसआई वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुंचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2,000-3,000 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे 1 लाख रुपए गज का रेट है। तो आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको हम तस्वीर दिखाए थे जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता भी मौजूद नजर आए। तस्वीर हमने आपको दिखाई और इस बीच आपको बता दें कि आज अनिल झा ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, अनिल झा आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हुए हैं। और अब रुक कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मिर्जापुर में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा। स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज में जनसभा को किया संबोधित। सपा उम्मीदवार ज्योतिबंद के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की जनसभा। अम्बेडकर नगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनावी दौरा। आज कटेहरी में जनसभा को किया संबोधित। कटेहरी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। महाराष्ट्र के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती महाराष्ट्र के पुणे में चुनावी जनसभा करेंगी संबोधित। बता दें कि बसपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। मिर्जापुर जिले के कछवा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया दौरा। बता दें कि स्वामी अरगड़ानंद महिला महाविद्यालय में डिप्टी सीएम ने संवाद किया। धन चौपाल में शामिल होकर लोगों से बातचीत भी की है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने जाटव समाज पर हमला किया है। बता दें कि हमले में एक युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। फिलहाल मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बता दें कि गाजियाबाद में 20 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवकाश घोषित किया है। मैनपुरी में युवती की हत्या कर फेंका गया शव बरामद हो गया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतका की गर्भवती होने की भी आशंका की जा रही है। कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 गौकश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2 गौकश के पैर में गोली लगने से गौकश घायल हुआ। आगरा नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। न्यू आगरा और अबुल अल्लाह की दरगाह के पास सड़क पर संचालित हो रही कारों के एसी की वर्कशॉप को हटाया। निगम की टीमों ने इससे जुर्माना भी वसूला। बरेली में गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात बदमाशों ने महिला को गोली मारी। चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पारिवारिक विवाद के चलते महिला की हत्या किए जाने की चर्चा। सीतापुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर पर दबंगों का हमला। हमलावरों ने घर के बाहर की कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। आगरा जिला अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं। मेडिकल कॉलेज में फायर हाउस टूटे और खराब लटकते तारों के चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आगरा में पालतू कुत्ते बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराए बिना घर में कुत्ते बिल्ली पालने पर लगेगा जुर्माना। पशु कल्याण अधिकारी ने दिया आदेश। आगरा में हार्ट अटैक से हुई थी महिला पर्यटक की मौत। आगरा के ताजमहल में म्यांमार से आई थी चचेरी बहन को सौंपा शव। प्रदूषण का आकलन करने वाले आंकड़ों में खेल हो रहा है। प्रदूषण की गणना करने वाले उपकरणों को सरकारी मशीनरी अपने हिसाब से संचालित कर रही है। सीपीसीबी की 2 रिपोर्ट इसका उदाहरण मात्र हैं। चेन्नई के राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में हो रही नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में यूपी ने मणिपुर को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। वाराणसी में सराफा के लुटेरों को पुलिस ने गोली मारी। पुलिस चौकी के पास टूटी थी 3 लाख की ज्वेलरी। डीसीपी ने एसएचओ को दिया था खुलासे का अल्टीमेटम।
आगरा के जयपुर हाउस श्री राम लीला पार्क में 17 नवंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आयोजन स्थल से 101 कलशों के साथ यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन नाचते गाते कलश यात्रा में शामिल हुई। लखनऊ के सफेद बारादरी में ग्रामश्री और क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित की गई हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी में 100% हाथ से बने सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लघु उद्योग और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम ने 1000 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा, लेकिन ये केवल कागजों तक सीमित दिख रहा है। अभी तक 40% वसूली भी नहीं हुई। पिछले दिनों अलग अलग जगहों पर कैंप भी लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। लखनऊ में पछुआ हवा की वजह से सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी का मौसम अब ठंडा होने लगा है। पिछले 16 दिनों में तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट देखी जा चुकी है। लखनऊ में हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार लुटेरे कमलेश तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुठभेड़ में उसके बाएं पैर में गोली लगी थी। लखनऊ में पुलिस ने पकड़ी करोड़ों के अधिक कीमत की ड्रग्स। चारबाग स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ी 2 करोड़ से अधिक कीमत की ड्रग्स। चारबाग रेलवे स्टेशन से 1087 लीटर प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किया गया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की कंपनी के अकाउंटेंट प्रीतेश श्रीवास्तव से हुई 2 करोड़ की ठगी के मामले में नया खुलासा। रकम के 100 से अधिक खातों में किया गया था ट्रांसफर। अलीगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा में 1,04,272 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा भी देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में पहली बार संगम नोज के पास पक्का घाट बनाया जा रहा है, जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को संगम नोज पर स्नान कराने में मददगार होगा। इसके अलावा शहर के कई अन्य घाटों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में नवंबर महीने में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगरपालिका अकबरपुर ने ठंड से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत नगरपालिका ने अलाव जलाने के लिए लकड़ी खरीदने को निविदा आमंत्रित की है। प्रयागराज की करचना सीट से विधायक पीयूष रंजन निषाद का ड्राइवर ही उनके 50,000 रुपए लेकर भाग गया। विधायक ने शहर के सिविल लाइन थाने में वाहन चालक के खिलाफ 50,000 रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। सनातन सेवा सत्संग संस्था ने 13वां स्थापना दिवस पर मंदिर में संतों का समागम हुआ। समागम में मुंबई से पधारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद ने कहा कि सनातन धर्मावलंबी न कभी बटे थे, न बटे हैं और न कभी बटेंगे। गार्डनपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर से खेत जाने को कहकर निकला था। पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी जुटाने के साथ ही युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में श्री कृष्ण के असली स्वरूप को दर्शाया गया। नाट्य मंचन में प्रभु बोले, मनुष्य अपने कर्मों की पूर्ति के लिए संसार में आता है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 15 करोड़ से लगेंगे फायर सिलेंडर। आपात स्थिति से निपटने के लिए भेजा प्रस्ताव। स्काई वॉक और 1000 फायर सिलेंडर की जरूरत। वाराणसी में जौनपुर हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में सभी ने आह्वान किया वाराणसी के सभी हिंदू मंदिरों में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित किया जाए। बीएचयू से समृद्ध महाविद्यालयों ने पीएचडी के लिए 100 सीटें मांगी हैं। परीक्षा नियंता और अपर परीक्षा नियंता के साथ हुई बैठक में कॉलेजों ने अपने यहां उपलब्ध संसाधनों और शिक्षकों की संख्या के अनुसार मांग रखी। बरेली में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर फैलाई सनसनी। दबंगों ने बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग शुरू कर दी। शेरपुश्तों ने पीलीभीत बाईपास की घटना दोहराने की कोशिश की। दबंगों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर फायर झोंक कर फैलाई दहशत। लखनऊ में एसजीपीजीआई के डॉक्टर की रिटायर्ड टीचर मां को साइबर ठगों ने 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उनसे 18 लाख रुपए भी ठग लिए। आगरा में सड़क पर युवक को घेर कर पीटा। कई युवकों ने मिलकर एक युवक से मारपीट की। कोचिंग के बाहर आए दिन होती है मारपीट। युवतियों को लेकर आपस में भिड़ते रहते हैं युवक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फल व सब्जियों को गामा किरणों के जरिए रेडिएशन दिया जाएगा। बता दें कि इससे सब्जियां सड़ने से बच जाएंगी। इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। लखनऊ में 3 स्लॉटर हाउस को दी गई एनओसी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद में क्षमता वृद्धि और उन्नाव में 2 नए स्लॉटर हाउस खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए थे। काशी विश्वनाथ धाम में जल्द ही एआई युक्त हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे। इस धाम परिसर में कहीं कोई गिर जाए या कोई सामान छोड़ जाए तो उसका अलर्ट सुरक्षा कर्मियों को मिल जाएगा। लखनऊ में सिपाही के गुम हुए फोन का जालसाज ने गलत इस्तेमाल किया। जालसाज ने फोन इस्तेमाल कर बैंक खाते से निकाले 1,04,000। अमीनाबाद थाने में तैनात है पीड़ित कांस्टेबल ने दर्ज कराई एफआईआर। नोएडा में ग्रेनो के कलूता गांव में महिला हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि पड़ोसी ने चाकू से कूदकर महिला की हत्या की। बताया जाता है खराब
संबंध होने से युवक ने महिला की हत्या कर दी। लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के अभियंता के घर चोरी, तीनों कमरों के अलमारियों में सामान बिखरे मिले, हजारों रुपए कैश और जेवरात चोरी। वाराणसी में बाबतपुर अंडरपास के पास बाइक सवार 2 लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बुलंदशहर में दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा। बता दें कि मामूली विवाद में महिला को दबंगों ने पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में 3 महिलाएं घायल, 4 नामजद, 7 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ में आकर्षण का केंद्र बना महाकुंभ का सेल्फी पॉइंट। गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे पर बना है सेल्फी पॉइंट। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में गर्भवती और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। मौत की बात पता चलने पर परिवार के लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। मथुरा में युवक की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। घर वापस लौटते वक्त हुआ मामले में एसएसपी ने घटना का जायजा लिया। टीमें गठित कर दी गई हैं। बदायूं में पिता ने नवजात बच्चे को बेचा। पति ने पत्नी को बताया मृत हुआ था बच्चा। मामले में महिला के देवर ने थाने में दी तहरीर। बच्चे को वापस मांगने की लगाई गुहार। मेरठ में 25,000 के नामी अमित मिरंडा ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस को चकमा देकर बुर्का पहनकर कोर्ट में किया सरेंडर। 6 महीने में 2 थानों की पुलिस नहीं कर पाई थी गिरफ्तार। अलीगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा में 1,04,272 परीक्षार्थी शामिल होंगे और हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। इसके लिए जिले में बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने का काम भी शुरू हो गया है। पीलीभीत में सरकारी क्रय केंद्रों और खुली मंडियों से धान हो रहा गायब। एआर कोऑपरेटिव की चुप्पी दे रही फर्जी खरीद को बढ़ावा। सहकारिता विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोनभद्र स्थित एक इंटर कॉलेज में छात्राओं की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए उसके बाथरूम की दीवार में लगाया गया कैमरा। शौचालय में कैमरा लगा देकर छात्राओं ने जमकर काटा बवाल। सोनभद्र में 10.5 साल पूर्व घटी मारपीट की घटना में जिला सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 6 दोषियों को सुनाई सजा। सत्र न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सभी को 3-3 साल की कैद और 6500 रुपए का लगाया जुर्माना। बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दीपमाला हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की। दीपमाला हॉस्पिटल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से हुआ निरस्त। आयुष्मान योजना का दुष्प्रचार, मरीज से अभद्रता करने का वीडियो पूर्व में हुआ था वायरल। बरेली में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने दिन दहाड़े जमकर फायरिंग कर दी। घटना कैमरे में कैद हो गई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद कार से भागे। सोनभद्र में निजी इंटर कॉलेज के छात्राओं के शौचालय में कैमरा लगाए जाने की जानकारी के बाद छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। गले और चेहरे पर मृतक के चोट के निशान। धान के पैरा के पास मिला युवक का शव। बदायूं के रिजोला गांव में रामलीला का हुआ उद्घाटन। विधायक राजीव कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। श्री राम ने सभी को साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त की। बलरामपुर में आपदा पीड़ितों से 6 लाख रुपए हड़पने वाले ग्राम प्रधान जाबिर अली पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में प्रशासन ने प्रधान से जवाब तलब भी किया है। बलरामपुर में लगातार मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। कोहरा पूरे जिले को अपनी चपेट में ले चुका है। ठंड से जनजीवन प्रभावित है। बलरामपुर डिपो के साथ बसों का संचालन किया गया क्योंकि बसों की निर्धारित 15 साल की आयु और 12 लाख किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। एआरटीओ विभाग में इन बसों के परमिट सरेंडर कर दिए गए हैं। बलरामपुर चीनी मिल में हाई स्कूल के फर्जी अंक पत्र के आधार पर 28 साल तक नौकरी करने का मामला हुआ उजागर। फिटर हेल्पर पद पर कार्यरत सुगेंद्र सिंह ने 1996 से नौकरी की थी। झांसी मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना के बाद उन्नाव प्रशासन की टूटी नींद। जिले के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों पर जताई चिंता। उन्नाव एसपी दीपक भूकर ने जिले के पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए की बड़ी कार्रवाई। करीब 1 सप्ताह पहले एसपी ने जनपद के 12 थानों से 29 पुलिसकर्मियों को किया था लाइन हाजिर। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, एक बार वो सुनाते हैं आपको। जनता के प्रति जवाबदेही होगी हर नेता की, हर प्रधानमंत्री की, हर मंत्री की। वो इन्होंने आस्ते आस्ते 10 सालों में वो परंपरा छोड़ दी है और वो जवाबदेही खत्म होने जा रही है। क्योंकि जब राजनीति की जो दिशा है वो इस तरह से बदल जाती है कि वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करती, वो जो आपकी सच्चाई है, जो आप जी रहे हैं, जो आपका संघर्ष है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो आपके ध्यान भटकाने वाली चर्चा होती है। तब यही होता है कि नेता सोचता है कि कोई बात नहीं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस चुनाव के समय कुछ भी कह देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बहुत गलत परंपरा है।
आज देखिए आपकी कितने संघर्ष हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अभी यहाँ धूप में बैठी हो, घर जाओगी, खाना पकाओगी, जो खेती में काम करता है खेती में जाएगी, काम करेगी, फिर भी घर आके काम करेगी, बच्चों की परवरिश देखनी है, परिवार के सब सदस्य ठीक है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, सब कुछ देखना है। सबसे ज्यादा मेहनत महिला करती है, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा संघर्ष। और देखो परेशानियां कितनी हैं आज, महंगाई कितनी बढ़ा दी है इन्होंने। 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज आप त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते। त्योहार आता है घबराहट होती है, दिवाली आ रही है पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, नए नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, कैसे करेंगे। जो खुशी का मौका है उससे भी घबराने लगे हैं लोग, क्योंकि महंगाई इतनी बेहद ज्यादा हो गई है। हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, कपड़ों पे जीएसटी, दवाओं पे जीएसटी। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनके नाक में दम कर दिया है। कोई कमा नहीं पा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, मेहनत करते हो। आज देखो ये जमाना नहीं रहा कि कोई गरीब परिवार का है, गांव में है, तो सोचता है कि चलो 8वीं तक पढ़ा देंगे और बस। ये जमाना नहीं रहा। आज गरीब से गरीब परिवार में, पिछड़े से पिछड़े इलाके में कोई चले जाए, देखे गरीब से गरीब परिवार में माँ बाप चाहते हैं कि ये बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी इसका अच्छा भविष्य बनेगा, और कुछ भी करते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। लोन ले लेते हैं ट्यूशन की फीस को भरने के लिए, इम्तिहान देगा, पास हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन भविष्य क्या है आज नौजवानों के लिए? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।